हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो जिसका टाइटल था क्या सचमुच भगवान हैं, उन सब के व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए आप सबका बहुत बहुत सादर धन्यवाद और सादर दंडवत प्रणाम। तो आज की वीडियो, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आज की वीडियो का टॉपिक है कि ठीक है भगवान हैं तो, लेकिन उनको जानना, तत्वतः जानना क्यों ज़रूरी है। तो आज के वीडियो का जो टाइटल है वो वही है कि भगवान हैं, भगवान को तत्वतः जानना क्यों ज़रूरी है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके पहले जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था कि क्या सचमुच भगवान है, उसको थोड़ा सा ब्रीफली इसमें भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ताकि जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हों उनको थोड़ा बैकग्राउंड प्राप्त हो जाए। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि कोई भी रचना, सृष्टि, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन अपने आप ही अपने सृष्टा, रचयिता, पालक, संचालक, नियंता, नियामक का प्रमाण होता है। वो भले दिखे या न दिखे, लेकिन वो रचयिता, वो पालक, वो संचालक, नियामक, नियंता अपने रचना, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन के थ्रू दिखता है। वो भले वो प्रत्यक्ष हमको दिखे या ना दिखे, लेकिन उसकी रचना, उसका पालन संचालन हमको दिखता है, जो उसके होने का बिल्कुल प्रमाण है। ये सिर्फ आस्था और विश्वास की ही बात नहीं है, बल्कि प्रमाण है वो। जैसे अब जैसे इतना जिगेंटिक आकाश, प्लानिटरी सिस्टम है, तो हम लोग एक छोटा सा सैटेलाइट बनाकर उसको पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगवाते हैं कुछ एक साल के लिए। तो वो तो भगवान के प्लानिटरी सिस्टम का जस्ट एक नकल है। लोग कहते हैं ना कि मून ये सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, आज के वैज्ञानिक बोलते हैं। तो उसी तरह से हम लोग उसी का नकल करके एक सैटेलाइट बनाते हैं, छोटा सा सैटेलाइट बनाते हैं और उसको पृथ्वी के चारों तरफ घुमाते हैं। तो नकल बनाने वाले हम हैं, लेकिन ओरिजिनल बनाने वाले के ऊपर हम लोग क्वेश्चन लगा देते हैं। उसी तरह हम अपने इस शरीर को देखें तो इसमें सारा इंजीनियरिंग लगा हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है। पूरा इंजीनियरिंग इसमें लगा हुआ है। इसमें कोई देखेगा तो ये पूरा एक चलता फिरता फैक्ट्री है, प्लांट है एक्चुअली ये। लेकिन भगवान ने इसको इतनी अच्छी तरह से बनाया है कि आप कुछ भी खाना खाइए, आप खाना खा रहे हैं, मुंह में अन्न डाल के उसको निगल रहे हैं, लेकिन वो अंदर जाके वो किस तरह से उसका डाइजेशन हो जाता है, फिर वो ब्लड के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाता है। और जो चीज़ शरीर के लिए उपयोगी नहीं है वो मल मूत्र के रास्ते फिर शरीर से बाहर भी निकल जाता है। हम सिर्फ उस जो सेपरेशन हो रहा है उपयोगी और अनुपयोगी पार्ट का, वो अंदर हो रहा है, हमको पता भी नहीं चल रहा है कैसे क्या हो रहा है अंदर, हमको नहीं पता। हम जस्ट मल मूत्र त्याग कर दे रहे हैं। वो भी सिस्टम दिया हुआ, क्योंकि मल मूत्र अगर त्याग नहीं करें, जो शरीर के लिए अनुपयोगी चीज़ है, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो पूरा फ्लश आउट करने का भी सिस्टम शरीर में दिया हुआ है, भगवान के द्वारा बनाए हुए शरीर में। आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि ये इतना परफेक्ट ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो उसके पीछे कोई कॉन्शस एंटिटी नहीं है। आप जस्ट उदाहरण के लिए देखिए कि आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि इनका किडनी फेल हो गया, उनका किडनी फेल हो गया, तो उनको डायलिसिस सिस्टम पर रखना पड़ा। तो जब तक किडनी चल रहा था तब तक किडनी का हमको एहसास भी नहीं था, हमको पता भी नहीं कि हमारे शरीर में किडनी है कि नहीं है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, हमको पता भी नहीं। लेकिन जिस दिन किसी कारणवश वो ख़राब हो जाता है, वो फंक्शन करना बंद कर देता है, तब हमको पता चलता है कि अरे ये तो ये चीज़ है हमारे शरीर में, ये काम करता था वो काम नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम शरीर में शुरू हो गया। तो उस किडनी का नकल उन्होंने क्या बनाया, डायलिसिस सिस्टम बनाया। तो सोचिए, डायलिसिस सिस्टम जो शरीर के खून से जो गंदगी है वो निकालता है, तो डायलिसिस सिस्टम इस किडनी का नकल ही है ना। जो किडनी काम करता है उस फंक्शन को नकल करने के लिए वो डायलिसिस सिस्टम बनाया है। तो डायलिसिस सिस्टम बनाने वाला कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति है, चेतन व्यक्ति है,
जिसके अंदर बुद्धि है, सोचने का क्षमता है, विचार करने का क्षमता है, और ऑब्जर्वेशन करने का क्षमता है, डिसीजन लेने का क्षमता है, निर्णय लेने का क्षमता है, कंक्लूजन करने का क्षमता है, और क्रिया शक्ति है, रचना शक्ति है, तभी तो वो बना पा रहा है ना डायलिसिस। डायलिसिस का मशीन जो है, नहीं तो कैसे बना पाता हो। तो नकल बनाने वाला है लेकिन असल बनाने वाला नहीं है। आप ये कैसे, हम लोग इस बात को मान लेते हैं। वैसे ही देखिए, किसी का सांस लेने का क्षमता अगर रुक जाता है, सांस लेने में किसी को परेशानी है, नहीं ले पाता है, तो उसको वेंटिलेटर सिस्टम पर रखा जाता है। तो वेंटिलेटर सिस्टम भी जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन प्रणाली का एक नकल ही तो है ना। तो उसको बनाने वाला है, उसके पीछे भी बनाने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, रचना शक्ति, क्रिया शक्ति युक्त एक चेतन व्यक्ति है ना। और वैसे ही अगर हार्ट में देखिए, तो हार्ट में कई बार क्या होता है कि उसका रिदम जो होता है ना, अनियमित हो जाता है। तो उसके लिए फिर पेसमेकर लगाते हैं ताकि उसके रिदम को नियमित किया जा सके। तो वो भी नकल बनाने वाला है। और घुटने में आजकल क्या होता है, घुटने में प्रॉब्लम, सबके घुटने में प्रॉब्लम हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद। तो लोग उसको ऑपरेशन करवाते हैं। कितने लोगों को नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाना पड़ता है, तो उसमें वहाँ नी जॉइंट्स रिप्लेस करके वहाँ पे कुछ लोग लगाते हैं। तो वो भी नकल है, ओरिजिनल का नकल है। तो देखिए, नकल, ये देखिए एक कॉम्प्रोमाइज्ड नकल है। ये नकल भी जो है कॉम्प्रोमाइज्ड नकल है। आप देखिए, जो 2 किडनी हमारे शरीर में ऐसे लगा हुआ है कि उनको पता भी नहीं चलता है, लेकिन डायलिसिस सिस्टम देखिए कितना बड़ा है। और कितना एकदम, आपको जब डायलिसिस किसी का शरीर का होता है तो वो पूरा लेटा रहता है, हिल डुल नहीं सकता है, वो पूरा एकदम 4-5 घंटे उसको वहीं रहना पड़ता है। किसी के सांस लेने में दिक्कत है, अगर उसको वेंटिलेटर सिस्टम पर रहना पड़ता है, तो वहीं वेंटिलेटर सिस्टम उतना बड़ा मशीन के साथ वो जुड़ के वहीं पड़ा रहता है वो। और उसके साथ साथ अटेंड करने वाले, मशीन ठीक चल रहा है कि नहीं, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसको देखने वाले भी लोग होते हैं। अटेंडेंट रहते हैं जो उसको देखते हैं कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब सोचिए, इन किडनी के बदले अगर हमको डायलिसिस सिस्टम अपने साथ लेकर चलना पड़े, और इस भगवान द्वारा दिए गए इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बदले हमको वेंटिलेटर सिस्टम पूरा साथ लेकर चलना पड़े, तो हम चल पाएंगे? तो हमको बस लेटे लेटे ही एक जगह रहना पड़े, हम हिल डुल भी नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान ने इसको कैसे बनाया है, एकदम सुटेबल साइज का, प्रोपोर्शनेट साइज का एकदम चीज़ बना दिया है, और ऐसा ऑटोनोमसी के साथ बनाया है कि वो हमको पता भी नहीं चल रहा है कि वो भीतर काम क्या कर रहा है। वो पता तब चलता है जब वो ख़राब हो जाता है जब उसको बाहर आर्टिफिशियली किसी तरह से रिप्लेस करना, तब पता चलता है हमको कि अरे ये तो इतना बड़ा चीज़ था। तो अगर पूरा, अगर वैसे ही अगर सोचिए कि अगर हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मैन मेड किसी चीज़ से रिप्लेस किया जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को वेंटिलेटर से रिप्लेस किया जाए, किडनी को रिप्लेस किया जाए डायलिसिस से और मशीन से, डायलिसिस मशीन से, इसी तरह और भी सारी चीज़ों को रिप्लेस किया जाए, तो ये तो हम कितना एक कमरे के टाइप का हमारा हो जाएगा पूरा। ना हम चल पाएंगे, ना फिर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, बस हम पड़े रहिए बस वहीं पे। लेकिन भगवान वो ऐसे बनाए हैं, सारा शरीर ऐसा इक्विपमेंट फिट किए हैं इसमें इस ढंग से, और इतना वेल अरेंज्ड किए हैं कि हमको डिस्टर्ब ही नहीं होने करते हैं। जब अगर सिस्टम अंदर का ठीक से चल रहा है तो डिस्टर्ब ही नहीं होते हम लोग। अपना जो काम है कर रहे हैं हम। ब्लड अपना, हार्ट अपना काम किए जा रहा है, किडनी अपना काम किए जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, हमको कुछ भी पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं, हम केवल इस शरीर को एंजॉय करते हैं। तो खेलते कूदते रहते हैं, मौज मस्ती रहते हैं, और भीतर का सिस्टम सब अपने आप ऐसे काम करता है, हमको कुछ हो हल्ला कुछ भी पता नहीं चलता है, आराम से एकदम। इतना बड़ा फैक्ट्री जिसको अगर मैन मेड थिंग से रिप्लेस किया जाए तो पूरा कमरा भर जाएगा एक्चुअली, और हम कहीं आने जाने के लायक नहीं रहेंगे। तो इतने सारे सूक्ष्म वस्तुओं को, मशीन्स को हमारे बॉडी में भगवान इस ढंग से फिट किए हैं और ऐसे अरेंज किए हैं, और उसको फिर इतना पैकिंग, ऊपर सुंदर पैकिंग दे के पैक कर दिए हैं कि भीतर क्या है कुछ पता भी नहीं चलता है। एकदम सुचारू रूप से सब चल रहा है। जब तक वो खराब ना हो तब तक पता नहीं चलता, लेकिन जब तक सुचारू रूप से चल रहा है तब तक कुछ भी पता नहीं चलता, सब कुछ ठीक है एकदम। तो जब नकल के लिए एक बुद्धिमान, रचना शक्ति युक्त, क्रिया शक्ति युक्त एक व्यक्तित्व है, तो क्या ये ओरिजिनल के लिए, जो कि वो नकल से फार बेटर है, नकल उसका कंपैरिजन में कहीं है ही नहीं एक्चुअली, तो इतना सुपेरियर ओरिजिनल बनाने वाला कोई रचना शक्ति युक्त, क्रिया शक्ति युक्त बुद्धिमान व्यक्तित्व नहीं होगा महानतम, क्योंकि वो तो
पूरे सृष्टि में, अब अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबको ऐसा दे रहा है ऑटोनोमस सिस्टम के साथ, तो उसकी क्षमता का तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है, उतना वो कितना महानतम है। तो ऐसे सोचेंगे तो हम लोग भगवान के होने पर तो हमको कभी संदेह हो ही नहीं सकता है। ये तो बिल्कुल निश्चित बात है। लेकिन हमको अपने विचार शक्ति को खोल कर रखना। बहुत लोग कहते हैं कि नेचर बनाती है। अरे तो नेचर से ही कहीं आपका वेंटिलेटर सिस्टम बना देगी, नेचर से ही कहीं आपके लिए डायलिसिस सिस्टम बना देगी, नेचर से ही कहीं आप पेसमेकर बना देगी आपके लिए, नेचर से ही कहिए कि आपके लिए नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का जो है वो सब बना देगी। आप क्यों बना रहे हैं? जब नेचर ने ही सब बनाया तो कहिए नेचर बना देगी। या कुछ भी बनाने वाला कोई नहीं है, सब कुछ बिग बैंग से ही आ रहा है, तो ईंट पत्थर पड़ा हुआ है ना रास्ते पे, ईंट पत्थर बना देगा आपके डायलिसिस सिस्टम को, ईंट पत्थर बना देगा आपके वेंटिलेटर सिस्टम को, ईंट पत्थर बना देगा आपके पेसमेकर को। तो फिर आप क्यों बना रहे हैं? फिर जब सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो आपको करने की क्या जरूरत है फिर सब चीज? तो हमको इस तरह से विचारवान होना चाहिए एक्चुअली, तभी हम भगवान के अस्तित्व को खुद ही विश्वासपूर्वक प्रमाण के साथ समझ पाएंगे कि अद्भुत करता, अद्भुत सृष्टा है वो, अद्भुत नियंता है, अद्भुत पालक है, बिना किसी त्रुटि के। आम के पेड़ से आम निकलता है, करेले के पेड़ से करेला ही निकलता है, कुछ और नहीं निकलता है। आदमी के, मनुष्य के पेट से मनुष्य ही जन्म लेता है, बाघ भालू के पेट से बाघ भालू ही जन्म लेता है। जो जीव है वही उसी टाइप का जीव उसके शरीर से निकलता है, दूसरा जीव नहीं निकलता है। एरर कहीं नहीं है। हम लोग उसको हाइब्रिड इत्यादि करके उसको खराब कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज भगवान के सिस्टम में कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल परफेक्शन है। तो ये सब रंग बिरंगे तितली देखिए, फूल देखिए, तो ये सब इतना रंग बिरंगा फूल, इतना खुशबूदार फूल, ये सब रचना क्या अपने आप हो रहा है? उसका कोई डिजाइनर नहीं है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है। चिड़ियों को उड़ना है तो उनके बॉडी में एक तरह का सिस्टम भगवान दिए हैं। मछली को पानी में रहना है तो उसके लिए भगवान एक तरह का सिस्टम दिए उसके शरीर में, जिसकी वजह से वो पानी में रह सकता है। हम लोगों को तो पानी में अगर डाइव करना हो तो कितना सारा ऑक्सीजन ये वो सब लगा कर जाना पड़ता है, लेकिन मछली के शरीर में तो ऑलरेडी फिट है। तो जैसे हम लोग डाइविंग सूट बनाए हैं, वैसे तो मछली में भी वो काबिलियत कोई दिया है ना पहले से। तो हम नकल को भी देखें तो ओरिजिनल बनाने वाले के ऊपर हमको यकीन हो जाएगा बिना किसी संदेह के। लेकिन हमको उसके लिए अपने आंख कान को सब खोल के रखना पड़ेगा, बुद्धि शक्ति विचार शक्ति को खोल के रखना पड़ेगा, इस दिशा में लगाना पड़ेगा। तो इस तरह तो हम को तो लगता है कि विश्वास पूर्ण तरह से होगा ही होगा कि भगवान हैं, उनके नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। उनका सृष्टि, उनका पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन अद्भुत, वो अपने आप में उनके होने का प्रमाण है, भले वो दिखें या न दिखें। अगर दिखना ही एकमात्र प्रमाण होता तो आज कोई अपराधी भी नहीं होता ना, क्योंकि अपराध करने वाले तो अपराध करके भाग जाते हैं, छुपा के करते हैं अपराध, तो उनको तो अपराध करते कोई देखा नहीं है। तो फिर क्यों अपराध, जब करण अपने आप हो गया होगा अपराध, क्यों अपराधी के पीछे आप लोग क्यों भागते हैं? जस्ट भगवान अपराधी नहीं है, लेकिन हम कहने के लिए कि एक उदाहरण से कहने का बात कर रहे हैं कि देखना ही हमेशा प्रमाण नहीं होता है। बहुत सारे प्रमाण से समझा जा सकता है कि करने वाला कोई है, रचने वाला कोई है, पालन करने वाला कोई है, नियंत्रण नियमन करने वाला कोई है। वो सिर्फ नहीं दिखता है, उसका नहीं होने का प्रमाण नहीं है। और उसके नहीं दिखने का अलावा बहुत सारा प्रमाण है जो उसके होने का 100% गारंटी के साथ उस प्रमाण हो। तो हमको वो देखने का क्षमता होना चाहिए, सोचने समझने का शक्ति होना चाहिए, तो जरूर हम उस बात को समझ पाएंगे। तो अब ये तो बात हुआ कि ठीक है, हम कॉन्विंस्ड हो गए कि हाँ भगवान है। तो लेकिन भगवान है तो फिर उनको जानने का, तत्वतः जानने का जरूरत क्या है फिर? तो देखिए, इसमें कृतज्ञता का बात आता है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति जो होता है, किसी के द्वारा अपने ऊपर किए गए एहसान को स्वीकार करता है, मानता है। कोई उसके ऊपर कोई एहसान करता है, कोई उसको हेल्प करता है, मदद करता है किसी भी तरह से, तो वो उसके एहसान उपकार को मानता है। कृतज्ञता हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है। किसी के द्वारा किए गए उपकार को हम अगर भूल जाएं,
किसी के द्वारा किए गए एहसान को, मदद को हम भूल जाएं तो हम कृतघ्न कहलाते हैं। इस पे एक बहुत छोटा सा एक कथा है कि एक ब्राह्मण देव एक बार रास्ते से जा रहे थे, तो वो रास्ते से जा रहे थे तो उनको थोड़ा बदबू आया। तो वो देखे, उनको जस्ट साइड से दिखा कि कोई चांडाल व्यक्ति है, और बदबू से उनको पता चला कि कुत्ते का मांस पका रहा है। तो ये एक ब्राह्मण के लिए कोई मतलब उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। तो फिर वो रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से जाने लगा। तो वो चांडाल वो देख रहा था, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था वो। तो फिर वो चांडाल देखे कि थोड़ी देर बाद उधर से लौट कर देखे कि वो ब्राह्मण फिर इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो उत्सुकतावश पूछा उनसे कि ब्राह्मण देव, आप तो मुझे देख कर आप रास्ता बदल लिए थे अपना, तो फिर वापस इसी रास्ते पे क्यों आ गए? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि उस रास्ते पे कृतघ्न व्यक्ति जा रहा था। तो कृतघ्न व्यक्ति को देखने से बहुत ज़्यादा पाप लगता है, बहुत बहुत पाप लगता है। तो इसलिए इसी रास्ते से जाना मेरे लिए उचित है। तो आप भी खुद सोच के देखिए, कृतघ्न होना कितना बड़ा खतरनाक चीज़ है एक्चुअली, किसी की कृतज्ञता को नहीं मानना। तो हमारे जीवन पे मूलतः किसका ऋण है, इस पर विचार करना चाहिए हमको। देखिए, हम लोग अपने जीवन में अपने माता पिता या स्वजनों के एहसान को बहुत मानते हैं, और मानना ही भी चाहिए। उनके प्रति हमारा स्नेह सम्मान बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए। लेकिन माता पिता के आड़ में, स्वजनों के आड़ में भगवान को कभी नहीं भुला देना चाहिए। और इस बात का एहसास हमको तब हुआ जब हम खुद माता पिता बने। जब मैं और मेरी पत्नी ने अपने बच्चों को जन्म दिया और फिर उनका पालन पोषण इत्यादि हम करते रहे, तो इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में भगवान के बिना ये हम लोग माँ बाप बनने के और क्या कहते हैं, उनका भरण पोषण, बच्चों के भरण पोषण करने का भी क्षमता हमारे अंदर नहीं कर सकते। आप विचार कीजिए, जिन माता पिता के शरीर में शारीरिक क्षमता होता है, तो एक बच्चे के जन्म में उनका कितना रोल होता है। जो सक्रिय पार्ट है कहाँ है? एक गर्भाधान तक ही एक माता पिता का जो सक्रिय रोल है। पिता के शरीर से शुक्राणु जो है माता के गर्भ में स्थापित हो जाए, तो उसके बाद उनका एक्टिव रोल खत्म हो जाता है। अब वही पिता के शरीर से गया हुआ शुक्राणु माता के गर्भ में, जो भी शायद उसको ओवम या अंडा कुछ कहते हैं, उसको निषेचित करता है। फिर उससे बच्चे के शरीर का निर्माण शुरू होता है माता के गर्भ के अंदर। अब देखिए, माता का गर्भ ऐसा जगह है जहाँ पे पिता माता किसी का भी पहुँच नहीं है। कोई भी माता या पिता अपने हाथ से अपने बच्चे के शरीर का निर्माण नहीं कर रहा है। उनका जो सक्रिय कार्य था वो सिर्फ गर्भाधान संस्कार तक ही उनका कार्य था। उसके बाद देखिए, माता के गर्भ के अंदर जहाँ किसी का पहुँच नहीं है, अद्भुत ढंग से, चमत्कारिक ढंग से बच्चे के शरीर का निर्माण होता है। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली 9-10 महीने में पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। उसका हृदय बनता है, हृदय में धड़कन आ जाता है। उसका हाथ, पाँव, सर, धड़, आँख, नाक, कान, मुंह सब बनता है उसका धीरे धीरे। और जो भी हम थोड़ी देर पहले शरीर रूपी मशीन का बात कर रहे थे, तो उसके अंदर वो सारा सिस्टम बनता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, उस पूरा का पूरा उसके शरीर। इम्यून सिस्टम कितना ज़रूरी है, कोरोना के समय हम लोग देख लिए होंगे इस बात को, कि हम लोग तो मान लीजिए कोई बाहरी शत्रु, दिखने वाला शत्रु, उसे तो हम बचाव कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा छोटा वायरस, बैक्टीरिया जिसको हम देख तक नहीं सकते हैं, महसूस तक नहीं सकते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, तो उससे हम उतना खतरनाक, उससे हम अपना रक्षा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने उससे बचाने के लिए हमको वो इम्यून सिस्टम भी बॉडी के अंदर फिट किया हुआ है। अद्भुत। और वो हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन हमारा रक्षा हो जाता है। आप देखिए, हमारा कहीं शरीर कटता है तो खून निकलने लगता है। अगर पूरे शरीर का खून निकल जाए तो हम तो मर जाएंगे।
लेकिन भगवान ने कितना अद्भुत सिस्टम बनाया है कि थोड़ा सा खून निकलने के बाद वो क्लॉट कर जाता है खून अपने आप, ताकि और ज़्यादा खून न निकल सके और बॉडी का खून जो है बॉडी के अंदर रहे। तो ये सब विचारने का बात है कि इतना इंजीनियरिंग, इतना ये सब इसके अंदर बॉडी में लगा हुआ है, तो इसको बनाने वाला तो कोई है ना, जो भले वो दिखे या ना दिखे। तो अब बच्चे के शरीर के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर बच्चे के शरीर का वो सारा कुछ बन रहा है, सारा सिस्टम जो अपने सिस्टम बॉडी में हम देखते हैं, जो डिस्कस कर रहे थे अभी हम, वो पूरा का पूरा सिस्टम बच्चे के शरीर में माँ के गर्भ के अंदर बन रहा है पूरा। उसका हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सब कुछ जो कुछ भी है हमारे शरीर में, सारा उसके माँ के गर्भ के अंदर स्वतः उसका निर्माण हो रहा है। माँ अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर रही है, माँ सिर्फ एक पौष्टिक आहार लेती है। अब बाकी वो भगवान के ऑटोनोमस सिस्टम के तहत वो पूरे के पूरे शरीर का निर्माण होता है। 9 महीने 10 महीने के अंदर वो पूरा शरीर निर्मित हो जाता है। उसमें माँ पिता कुछ भी नहीं किए, इस पौष्टिक आहार लेने के अलावा और कुछ नहीं किए। उस पूरा बच्चे का पूरा शरीर अपने आप बना ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, माता पिता के बिना कुछ किए। वो लेकिन भगवान का सिस्टम है वो। और प्रजनन सिस्टम, हमारे शरीर में प्रजनन सिस्टम भी है, जिसको अभी हम लोग कह रहे थे कि बच्चा जो पैदा करने का जो क्षमता होता है, शुक्राणु माता के गर्भ में स्थापित करने का, उसको प्रजनन सिस्टम कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सब कुछ उस बच्चे के शरीर के अंदर निर्माण होता है। और देखिए वहाँ जो बच्चा है, वो तो बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तो उसको भूख लगता है, प्यास लगता है, तो रोता गाता है। लेकिन वहाँ पर तो रोने गाने के लायक भी नहीं है। रोने चिल्लाने का तो एक जगह भी नहीं है वहाँ पे। और दूसरी बात कि अब रोने के लिए मुंह बंद होगा तब ना कोई रोएगा, सांस ले पाएगा तब तो कोई रोएगा ना। तो लेकिन उसके बिना डिमांड किए, उसको भी पता नहीं है कि मेरे शरीर के लिए क्या जरूरत है, उसको ये बात भी पता नहीं है। लेकिन वहाँ पे उसको माता के शरीर से ही उसको सारा का सारा फूड सप्लाई बिना उसके मांगे दे रहे हैं। कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं ना। तो देखिए भगवान के सिस्टम के तहत गर्भस्थ शिशु के एक एक शरीर के अंग का निर्माण हो रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर है और उस शरीर के एक एक कंपोनेंट का निर्माण हो रहा है, सब कुछ निर्माण हो रहा है। और उसको बिना मांगे वहाँ पे सारा भोजन मिल रहा है। माता के शरीर से ऐसा लिंक बना दिए हैं भगवान कि उसको बिना मांगे, बिना रोए गाए, उसके शरीर के विकास के लिए, निर्माण के लिए जो जिस भी वस्तु की जरूरत है वो पूरा का पूरा वहाँ बन रहा है, उसके लिए मिल रहा है उसको। और बिना मांगे उसको सारा आहार भी मिल रहा है, पौष्टिक आहार भी उसको मिल रहा है उसके शरीर के निर्माण के लिए। यहाँ पे माँ बाप, हमने भी अपने बच्चों को जन्म दिया है, तो हमारा कोई योगदान नहीं रहा। बच्चे के शरीर का जो निर्माण हुआ माँ के गर्भ में, उसमें हमारा वास्तव में कोई योगदान नहीं रहा। वो पूरा का पूरा भगवान के सिस्टम के तहत ही हुआ है, भगवान के द्वारा ही किया गया है। भले उनका हाथ उसमें हमको दिखे या ना दिखे, लेकिन वो सारा भगवान ने किया। भगवान ने उन बच्चों को पूरा आहार दिया, उनके एक एक शरीर का निर्माण किया। तो ये जो हम तो खैर अपने आप को देह मान कर ही जीते हैं, जीव उस लेवल पे अभी हम गए नहीं कि हम जीवात्मा हैं, देह मान कर ही जीते हैं हम। तो ये देह ही मैं हूँ। तो ये इस देह जिसको हम भोगते हैं, जिस पे हम इतना इतराते हैं, उसको तो माँ के गर्भ में बनाने वाला कौन है? भगवान है ना वो। उसको सारा आहार देने वाला कौन है? भगवान है वो। अब देखिए, और वहाँ पे उस कॉन्फाइंड जगह में हमको कोई एक बोरे के अंदर बांध के रख दे तो हमारे लिए घुटन में हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन उस कॉन्फाइंड जगह में, माँ के गर्भ में, भगवान ने उस बच्चे को जिलाया, खिलाया, पिलाया, सब कुछ किया, उसके शरीर का निर्माण भी किया उन्होंने। और 9-10 महीने बाद जब समय हो जाता है पूरा, तो माँ के गर्भ से बाहर आता है वो। तो माँ के गर्भ से जब बाहर आता है बच्चा, तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए होता है? बच्चे पहले डॉक्टर्स देखते हैं कि बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है। तो उसको सबसे पहले सांस लेने के लिए हवा चाहिए। माँ के दूध से भी पहले उसको सांस लेने के लिए हवा चाहिए सबसे पहले। जब सांस लेकर वो रोता है तब लोग समझ जाते हैं कि हाँ, इसका सही है सब कुछ।
इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही है, क्योंकि सांस लेगा तभी रो पाएगा, बिना सांस लिए रो नहीं पाएगा बच्चा। वो तो सांस ले रहा है इसका मतलब, रो रहा है इसका मतलब वो सांस ले रहा है, इसका मतलब श्वसन प्रणाली उसका ठीक है। और रो कर अपने दुख को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने अनुभव को एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब वो अनुभव भी कर रहा है कुछ ना कुछ। तो जो पहला चीज़ आवश्यक उसके बच्चे के लिए सांस लेने का, वो सांस लेना भी भगवान के हवा से, वो कोई हवा कोई माँ बाप लेकर नहीं आते, कोई दादा दादी नाना नानी कोई नहीं लेकर आता है। ये भगवान का दिया हुआ हवा है, ऑक्सीजन है। इसमें हम जब अपने माँ के गर्भ से, हमारे शरीर का निर्माण माँ के गर्भ में भगवान ने किया। पहले तो गर्भाधान भगवान के दिए हुए सामर्थ्य से ही हुआ। अगर वो भगवान का दिया हुआ सामर्थ्य माँ बाप के शरीर में नहीं होता तो गर्भाधान भी नहीं होता। और गर्भाधान के बाद जो माँ के गर्भ के अंदर जो हमारे शरीर का निर्माण होता है वो भगवान के द्वारा किया जाता है। माँ बाप कुछ नहीं कर रहे वहाँ पे। आहार देना, पौष्टिक आहार देना, शरीर के एक एक अंग, एक एक सिस्टम का निर्माण करना, सब भगवान के सिस्टम के तहत हो रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम के तहत। और जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो सबसे पहले जो हमको ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, वो भगवान का ही दिया हुआ है, हर जगह मौजूद है हवा। वो कोई माता पिता दादा दादी नाना नानी लेकर नहीं आते हैं। तो अब उसके ठीक होने का पता चले कि सांस ले रहा है, रो रहा है, अब इसका मतलब बच्चा ठीक है। अब उसको क्या चाहिए? दूध चाहिए। अब उसको आहार चाहिए मुंह से लेने के लिए। तो देखिए, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, इमीडिएटली माता के स्तनों में दूध भी आ जाता है। और माता को पता नहीं कि कहाँ से आता है, कैसे आता है, लेकिन भगवान का ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ कि माता के स्तनों में दूध भर दिया उन्होंने इसके आहार के लिए। एक तो हवा था, एक तो हम मेरे शरीर का निर्माण किया, पेट में रहते मुझे सारा आहार दिया उन्होंने, बिना मेरे बोले। फिर जैसे ही निकले तो हमको सांस लेने के लिए हवा चाहिए तो उन्होंने हवा दिया। अब मुझे मुंह से खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भोजन भी चाहिए, भूख लगा हुआ है मुझे। तो एकदम इमीडिएटली माँ के स्तनों में दूध भी आ गया। कैसे आ रहा है माँ को भी पता नहीं। माँ कहीं से दूध लेकर नहीं, ऐसा नहीं कि गाय का भैंस का दूध लाके अपने स्तनों में भर रही है, नहीं। भगवान के सिस्टम के तहत अपने आप वो माँ के स्तन में, जैसे ही बच्चा आया, बच्चे के दूध का जरूरत हुआ, माँ के स्तन में दूध आ गया हो। और मैंने सुना है कि जो फर्स्ट दूध, पहला जो माँ के स्तनों का दूध बच्चे पीते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बहुत सारा विटामिन, इम्यून सिस्टम का बहुत रहता है, ऐसा मैंने सुना है। तो पहला वैक्सीनेशन भी भगवान ने कर दिया एक्चुअली। हमको जो ज़रूरत है, हमको खुद भी पता नहीं है कि मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन भगवान ने उस ज़रूरत की पूर्ति के लिए पहले से ही अरेंजमेंट करके रख दिया हमारे लिए। माता ने अपने स्तन, जैसे मैंने कहा कि माता ने अपने स्तन में दूध नहीं भरा है, दूध भगवान के दिए हुए सिस्टम से दूध आया हुआ है वो। तो दूध आ गया, अब दूध पी लिए माता के स्तन से दूध पी के मेरा चल रहा है। अब देखिए, हमारा जो भरण पोषण होता है, अब भगवान क्या करते हैं ना, माता पिता को मोह के बंधन में भी बांध देते हैं बच्चों के। दुनिया में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसी हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे हुए होंगे। खैर, अब पहले तो बिना हॉस्पिटल के ही बच्चे आराम से हो जाते थे, आजकल हॉस्पिटल में होते हैं। तो उसी हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे हुए हैं, लेकिन उस माँ को या पिता को और बच्चों से लगाव नहीं है, अपने बच्चों से लगाव है। अब जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया उससे लगाव है उनको। तो ये मोह का बंधन, एक तो जिम्मेदारी का भाव तो रहता ही है, नो डाउट, लेकिन ये मोह का जो बंधन है कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, वो भी भगवान का दिया हुआ बंधन है। अगर वो बंधन नहीं होना तो बच्चे का परवरिश कोई करेगा नहीं एक्चुअली। उस मेरा बच्चा है, बिल्कुल एकदम सुकुमार है, कोमल है, तो उसका मुझे भरण पोषण करना, उसको ख्याल रखना है। ये मोह जनित भावना अगर हमारे अंदर नहीं आए तो हम अपने बच्चों का भरण पोषण भी नहीं करेंगे एक्चुअली, लापरवाही की तरह छोड़ देंगे। तो ये भावना भी भगवान ही देते हैं कि इस बच्चे का भरण पोषण करना है। और ये भावना देकर हृदय में हमारे भगवान उस नवजात शिशु का, हम लोगों का भरण पोषण अपने माता पिता से करवाते हैं। तो अब देखिए, रात को भी बच्चे उठते हैं, दूध मांगते हैं, तो माँ उनको रात को भी अपना नींद छोड़कर दूध पिलाती है। अगर दूध बनाकर भी देना हो तो रात को जग के माँ बाप दूध बना कर देते हैं बच्चे को। अगर कुछ सुसु पोटी कर दिया और रो रहा है तो फिर उठकर उसका सफाई भी करते हैं, अपनी नींद को छोड़कर, नींद को त्याग कर। तो माँ बाप का तो कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन उसके बैकग्राउंड में का जो रोल है, जो हमको दिखता नहीं हो कौन कर रहा है, वो भगवान है।
वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब अपने ऊपर आ जाते हैं, अपना कार्य करने के लिए खुद सक्षम हो जाते हैं, तो हमको आधी रात को उठाएं तो हमको हो सकता है गुस्सा आ जाएगा उस समय, क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो आराम से। लेकिन वही बिल्कुल छोटे रहते हैं, नवजात रहते हैं, हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं जब पूरी तरह से तो वो मोह देकर भगवान हमसे उनका पोषण करवा देते हैं। किसी और दूसरे के बच्चे से हमारा उतना लगाव नहीं होता, लेकिन अपने जिस बच्चे को हमने जन्म दिया उसे बहुत लगाव होता है। तो ये बंधन, मोह का बंधन देने वाले कौन है? भगवान है। तो वो मोह देकर भगवान हमारा परवरिश भी करवा देते हैं। हमारा कुछ क्षमता नहीं था, हम चलने फिरने लायक भी नहीं थे, बेड पे पड़े पड़े ही हम लोग पोटी सुसु सब करते थे, ठीक है। तो लेकिन हम उसी पे पोटी सुसु पर लेटते रहते, अगर हमारे माता पिता उसका सफाई नहीं करते तो हम उसी पे लेटते रहते। लेकिन उनके अंदर मोह देकर, जिम्मेदारी का भाव देकर भगवान हमारा सफाई भी करवा देते हैं। अच्छा, अब जैसे भरण पोषण का बात आता है बच्चों के प्रति, तो जिन जिन सामग्री से हम अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, जो भी अन्न है, फल है, फूल है, जल है, दूध है, वो सब आप विचार करके देखिए, वो भगवान के दिए हुए सिस्टम से आ रहा है। भगवान के दिए हुए जमीन से अन्न उग रहा है, भगवान के दिए हुए बीज को हम लोग जमीन में रोपते हैं, उसमें हवा पानी धूप वगैरह लगता है तो उससे अन्न उगता है भगवान के दिए हुए सिस्टम से। वो पूरा भगवान का ऑटोमेटेड सिस्टम है पूरा, उससे अन्न उगता है और उसी अन्न को हम खरीद कर बाजार से, चाहे कृषि करके चाहे खरीद कर लाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। उसी भगवान के दिए हुए सिस्टम से फल फूल उगता है जिससे हम अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। पीने के लिए पानी हम कहीं से नहीं लेकर आते हैं, पीने के लिए पानी, तो पीने का पानी भी भगवान द्वारा दिया हुआ है। तो उससे हम अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। हमारे माता पिता ने हमारा भरण पोषण किया, हम अपने बच्चों का भरण पोषण भी वैसे ही करते हैं। हर पल हर क्षण जो हम जी रहे हैं सांस लेकर के, अगर कोई थोड़ी देर के लिए हमारा नाक बंद कर दे तो हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। वो सांस हमारे नाक तक हर पल हर क्षण कौन पहुंचा रहा है? भगवान पहुंचा रहे हैं। हवा भगवान का दिया हुआ है, ऑक्सीजन भगवान का दिया हुआ है, जिसको सांस लेकर हमारे बच्चे जीवित रहते हैं, हम जीवित रहते हैं। और हम जो भी कमाते हैं, कमाई करके लाकर अपने घर परिवार का बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं, वो सामर्थ्य भी भगवान का दिया हुआ है। जिस बुद्धि से हम नौकरी करते हैं, जिस हाथ से हम लोग नौकरी करते हैं, जिस शरीर से हम मेहनत करते हैं, उस शरीर सब भगवान का ही दिया हुआ है ना। तो उसी से हम कमाते हैं और उसी से भगवान के दिए हुए रिसोर्सेज को खरीदते हैं। अन्न, दाल चावल गेहूँ जो भी होता है, फल फूल पानी दूध जो भी है, सब उसी से भगवान के दिए हुए सामर्थ्य से पैसा कमाकर हम खरीदते हैं भगवान के ही दिए हुए सामग्री को, और उससे अपने घर परिवार बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। और वैसे ही हमारे माता पिता ने भी किया है। तो भगवान के दिए हुए सामर्थ्य से, भगवान के दिए हुए सामग्री से ही हम अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, और वैसे ही हमारे माता पिता हमारा भी भरण पोषण किए होंगे। और अब आगे जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारे में इंद्रिय भोग का इच्छा जागृत होता है। तो कुछ भी इंद्रिय भोग हमारे अंदर, इंद्रिय में सुख भोगने का जो क्षमता है और इंद्रियों का जो विषय है, अब जो भी हो इंद्रिय का जो विषय है, देखने के लिए सुंदर चीज़ चाहिए, सुनने के लिए सुंदर संगीत चाहिए, सूंघने के लिए अच्छा कुछ चाहिए, वैसे ही बॉडी का और भी जो भी इंद्रिय और विषय का रिक्वायरमेंट है, तो इंद्रिय में उस सुख को भोगने का क्षमता भी भगवान के द्वारा दिया गया है, चेतन। और जिन चीज़ों से हमें सुख प्राप्त होती है, वो इंद्रिय के विषय, वो भी भगवान के ही, भगवान के दिए हुई सामग्री से हम लोग टीवी बनाते हैं, भगवान के दिए हुई सामग्री से ही हम लोग म्यूजिक सिस्टम बनाते हैं सुनने के लिए। हम उन लोगों का बात करते हैं जो लोग भगवत विमुख हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन को, सो कॉल्ड उनके लिए बात कर रहे हैं। अपने जीवेंद्रिय की तृप्ति के लिए जो भी हम खाते हैं सब भगवान का दिया हुआ है ना। तो जो भी हम जिस तरह से भी अपने शरीर का, अपने घर परिवार के शरीर का भरण पोषण कर रहे हैं, तो कुछ भी हम ओरिजिनली हम कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, वो सब भगवान का दिया हुआ है। और हम लोग जाते हैं बीच बीच में छुट्टी पर चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए, पहाड़ी इलाके में सीनरी देखने के लिए। बहुत लोग सूर्यास्त देखता है, सूर्योदय देखता है, सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट होता है, झरना देखने जाता है, फाउंटेन।
तो ये सारा प्राकृतिक ब्यूटी जिसको देखकर हम रिलैक्स महसूस करते हैं अपने आप को, तो वो किसका दिया हुआ है? वो सब विचार करना चाहिए ना हमको कि किसका है ये? सूरज किसका है? सूरज किसके इशारे पर उगता है और ढलता है? चंद्रमा, चांदनी रात में हम लोग कितना रोमांटिक क्षण बिताते हैं चांदनी रात में। वो चांदनी रात किसका दिया हुआ है? विचार, हम इस कभी इस विचारे हैं, इस ऋण को, इस एहसान को हमने कभी सोचा है? जिस चांदनी रात में हम लोग, आज रात चांदनी है, हम तुम एक साथ हैं, बहुत सारा ऐसा गाना बना होता है ना। तो बस ये दुआ है मेरी, ऐसी ही हर रात हो, ऐसा करके गाना है ना वो। बहुत सारा गाना है, 14वीं का चांद हो, ये सब। तो ये सब कहाँ से आता है? भगवान के दिए हुए प्राकृतिक सौंदर्य से आता है। भगवान का दिया हुआ सब है, चंद्रमा, सूरज, सौंदर्य, जो भी भगवान का बनाया हुआ, भगवान का दिया हुआ है। इस बात का अनुभूति हमको क्यों नहीं होता है? इस बात का अनुभूति होना चाहिए ना। कोई भी सुंदर सृष्टि देखते हैं प्रकृति में, जिसकी तरफ हमारा मन आकर्षित होता है। जो एक बॉलीवुड का पुराना सॉन्ग भी है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये किस कवि की कल्पना। उसको भगवान का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो बेचारे के हृदय से ऐसा उद्गार निकला। तो कम से कम तो इंक्वायर कर रहे हैं ना कि किसकी कल्पना है ये, किस कवि की कल्पना है, कि कौन चित्रकार है। कम से कम उसको याद तो कर रहा है वो। तो लेकिन हम लोग तो बस एंजॉय करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन किसके वजह से, किसके सामग्री को, किसके संपत्ति को हम एंजॉय कर रहे हैं, वो हमारे विचार में कभी आता ही नहीं है। तो ये कृतघ्नता का निशानी है एक्चुअली। हम लोग पूरा जिंदगी जीते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स, फार्म हाउस बना लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा। हम लोग दूसरों को ऊपर बहुत डींग हाँक कर बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो 100 बीघा, 5 एकड़, 20 एकड़, 100 एकड़ ज़मीन है, ऐसा बोलते हैं। और वो ज़मीन किसका है जिसके ऊपर हम इतना ज़्यादा अभिमान कर रहे हैं? वो ज़मीन है किसका आखिर? वो किसका दिया हुआ ज़मीन है? जो पशुधन है, चाहे जो आपका बिल्डिंग महल बना रखे हो, वो किसके दिए हुए सामग्री से बनाए हो आप? ये बहुत बड़ी कृतघ्नता है एक्चुअली। हम लोग अपने जीवन में सफलता को एंजॉय करते हैं, लेकिन सफलता किसकी वजह से मिलता है ये हम नहीं कभी सोचते हैं। कहने के लिए कह देते हैं सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, लेकिन मन में वो बात नहीं रहता, ऊपर वाले के प्रति कृतज्ञता का भाव रहता नहीं है। बोलने के लिए तो बोल देते हैं। तो आप सोचिए, विचारिए कि अपने जन्म से लेकर, और वो ऐसा देने वाला है कि कभी सामने आकर एहसास भी नहीं दिलाता हमको कि मैं दे रहा हूं तुमको, ऐसा देने वाला है वो एक्चुअली। अब देखिए यहाँ पर हमारे इस संसार में जो लोग हमारे ऊपर कुछ एहसान करते हैं, कुछ उपकार करते हैं, वो कभी ना कभी आपको जता ही देंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मेरा ये एहसान है तुम पर, तुम एहसान मानो मेरा, तुम मेरी वजह से ये हो गए, ये हो गए, इतना आगे बढ़ गए। लोग ऐसा कहता है। यहाँ तक कि कई बार माता पिता भी उनके मन के विरुद्ध कुछ काम कर दीजिए तो क्रुद्ध होकर माता पिता भी कह देते हैं कि क्या इसीलिए मैंने तुम्हें अपने कुख में 9 महीने रखा था, क्या इसीलिए मैंने तुम्हें जन्म दिया, क्या इसीलिए मैंने तुम्हारा भरण पोषण किया है। अगर उनके मन के विरुद्ध कुछ कर दीजिए तो वो भी माता पिता ही बोल देते हैं ऐसा। लेकिन आप विचार कीजिए थोड़ा हृदय से सोच के, मन बुद्धि से सोच के, तो हमारे जन्म से लेकर हमारे माँ के गर्भ में जो हमारा शरीर निर्माण हो रहा था, वहाँ से लेकर माँ के गर्भ से बाहर आने तक हर कदम पे जो हमारा पोषण हुआ है, परवरिश हुआ है, और जिन बातों से, जिन सामग्री से मेरा भरण पोषण हुआ है, परवरिश हुआ है, वो सब आखिर है किसका? वो सब किया किसने? ये विचार हमको परेशान नहीं करता कभी? हम तो देखते हैं ना, अब जब हम खुद माता पिता बनते हैं, जब हम खुद माँ बाप बनते, तो इस बात को हम समझ रहे हैं ना कि अपने बच्चे को जन्म देने में, उसका भरण पोषण करने में मेरा कितना रोल है। ईमानदारी से अगर सोचें तो हम इस बात को समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। तो वैसे ही वो तो मेरे साथ भी लागू है ना कि मुझे जन्म देने में, मेरा भरण पोषण करने में, हम जो हर दिन एक एक चीज़ को एंजॉय करते हैं, भोगते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, महल बनवाते हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, ये सब आखिर किस सोर्स से आ रहा है? इसका ओरिजिनल सोर्स कौन है?
ये विचार हमारे मन में आना चाहिए, नहीं तो हम कृतघ्न कहलाएंगे एक्चुअली। एक बार एक व्यक्ति मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, वो एक बार उसके सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रहा था, कुछ एस्मा का पेशेंट होगा, कुछ होगा, तो हॉस्पिटल जाना पड़ा उसको। तो हॉस्पिटल वालों ने उसको आईसीयू में एडमिट कर लिया कुछ दिन के लिए, उसको वेंटिलेटर सिस्टम पर रखना पड़ा। तो 2-3 दिन में ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हुआ वो आदमी। तो ठीक होने के बाद जब डिस्चार्ज करने का टाइम आता है तो उस समय जाहिर बात है हॉस्पिटल वाले जो भी खर्चा होता है बिल थमाते हैं। तो वो भी जो 2-3 दिन का जो भी खर्चा था पूरा उन्होंने उसको बिल थमाया, $1,500 का होगा बिल। तो वो व्यक्ति थोड़ा अनुभवी व्यक्ति था, बुजुर्ग था वो व्यक्ति, तो वो हाथ में जब बिल देखा तो बेचारा भावुक होकर रोने लगा वो एक्चुअली। तो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि बाबा आप क्यों रो रहे हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो छोड़ दो, हम लोग अपने मैनेजमेंट से बात करके माफ़ करवा देंगे इस चीज़ को। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, बोले कि नहीं नहीं बेटा, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हैं मेरे पास, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं इस बात पर अचंभित हूँ कि आप लोगों ने मुझे 2-3 दिन अपने हॉस्पिटल में रखा और मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इत्यादि जो भी है चाहिए वो आपने दिया मुझे, और उसके लिए आपने मुझे ये $1,000 का बिल पकड़वाया। लेकिन मैं तो ये सोचकर आश्चर्यचकित हूँ पूरी तरह से कि अब मैं जन्म से लेकर तो इतना ऑक्सीजन मैंने लिया है, अभी तक मेरा जो आयु है जन्म से लेकर अभी तक मैंने कितना ऑक्सीजन सांस लिया होगा, कितना हवा सांस लिया होगा, और वो जो देने वाला है वो तो आज तक मेरे से बिल कभी मांगा ही नहीं। और वो हवा के अलावा सब कुछ, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अन्न, सब कुछ देता है वो, लेकिन आज तक उसने कभी मेरे से बिल नहीं मांगा। लेकिन अगर वो मुझसे कभी बिल मांग दे तो मैं उसका कैसे चुका पाऊंगा। और ये बोल कर वो रोने लगा बेचारा भावुक होकर वो आदमी। तो उसके अंदर ये एहसास जगा ना उस समय देख कर कि ये हॉस्पिटल वाले मुझे 2-3 दिन रखे, 2-3 दिन के लिए हवा दिए, तो मुझे इतना, वो भी हवा उनका भी नहीं है, हॉस्पिटल वालों का भी नहीं है, हवा भगवान का ही है लेकिन वो जस्ट हमको रख कर ये फैसिलिटेट किए, तो इसके लिए मुझे इतना बिल पकड़ा रहे हैं। और जिसने मुझे जन्म से ये सब कुछ दिया है वो मुझसे कभी आज तक कुछ मांगा ही नहीं। मैं सोचकर बहुत भावुक हो गया वो। ऐसे ही सोचिए कि कोई बच्चा है, बहुत सारे स्कूल होते हैं जो अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं, और अनाथ बच्चों का कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है। तो उसमें बहुत सारे स्पॉन्सर होते हैं जो अज्ञात रूप से, मतलब क्या कहते हैं, बिना बताए कि मेरा नाम मत लेना, जस्ट मैं इस बच्चे के खर्च का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन उस बच्चे को ही बताना मत मेरा नाम आप। ऐसे बहुत लोग ऐसे दानी होते हैं जो बिना नाम के इच्छा के किसी का उपकार करना चाहते हैं। तो लेकिन ठीक है, ये भले मानुस हैं, ये अपना नाम नहीं बताना चाहते, सामने नहीं आना चाहते। लेकिन आप सोचिए उस बच्चे के बारे में, क्या उस बच्चे का ये जिम्मेदारी नहीं बनता है कि वो ये पता करे, ये सोचे कि आखिर मेरे तो माता पिता नहीं हैं प्रत्यक्ष रूप से, मैं अनाथ हूँ, ऐसे इस मतलब प्रत्यक्ष रूप से ऐसे तो मैं अनाथ हूँ, लेकिन ये मेरा सारा पढ़ाई लिखाई का खर्च, कपड़ा लत्ता का खर्च, खाने पीने का खर्च, खेलने कूदने का खर्च, आखिर ये आता है कौन देता है इसको। मेरे माँ बाप तो है नहीं, तो दे नहीं रहे, तो कौन दे रहा है फिर तब ये। तो वो देने वाला सामने नहीं आया तो क्या लेने वाले के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं बनता है कि वो पता करे कि आखिर वो पिन पॉइंटेड व्यक्ति है कौन, जो मुझे मेरा रहन सहन खान पान सब स्पॉन्सर कर रहा है, जो जो मेरा पूरा भार, मेरे होने के लिए जो भी खर्चा चाहिए मुझे जीवित रहने के लिए शरीर में, और पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी खर्च वो व्यक्ति दे रहा है, उसी की वजह से मैं जी रहा हूँ। तो क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं किसी न किसी तरह से पता लगाऊं कि आखिर वो व्यक्ति है कौन, ताकि मैं एटलीस्ट उसको जान कर उसको मैं अपना समर्पण तो दे सकूं, अपना धन्यवाद तो कह सकूं कम से कम, कि आप नहीं होते तो मैं आज नहीं होता, मैं हूं तो आपकी वजह से हूं। तो क्या उस बच्चे का जिम्मेदारी ये नहीं बनता है? कि बहुत लोग आज कहते हैं ना, आजकल के बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, अरे यार काम हो रहा है ना तुम्हारा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो कि कहाँ से आ रहा है, देने वाला दे रहा है, तुम खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन कोई भी ईमानदार व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता है कभी।
वो हमेशा जानना चाहेगा कि कौन मुझे दे रहा है, किसके सप्लाई से मैं जिंदा हूँ। मैं इस बात को हमेशा वो सोचेगा वो, ताकि मैं उसको कुछ दे पाऊँ या न दे पाऊँ, एटलीस्ट अपने हृदय का भावना तो मैं उसे दे पाऊँगा कम से कम। धन्यवाद तो कह पाऊँगा, झुक कर उसे प्रणाम तो मैं कर पाऊँगा, कह तो पाऊँगा कि मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। तो ये कहलाता है कृतज्ञता। तो वैसे सोचिए कि जिसने बिना मांगे मुझे माता के गर्भ से सारा सप्लाई दिया है, मेरे शरीर का निर्माण किया, जिस पे मैं आज इतना इतराता हूँ, जिसको मैं भोगता हूँ, सुख भोगता हूँ, जिससे मैं दुनिया में अपना डंका बजवाने की कोशिश करता हूँ, नाम यश कमाने की कोशिश करता हूँ, जिसके दिए हुए अन्न को खाकर, जिसके दिए हुए पानी को पीकर, जिसके दिए हुए हवा से सांस लेकर हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि कोई और नहीं दे रहा है। मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई ये सब लेकर नहीं आ रही है। ये सब चीज़ ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो इतना जिसका मेरे जीवन पे, और जिसके प्रकृति में मैं रहकर, जिसके प्रकृति को मैं एंजॉय करता हूँ, जिसके सुबह को शाम को मैं एंजॉय करता हूँ, जिसके धूप के रोशनी को, सूरज अगर नहीं हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सूरज का प्रकाश और सूरज का उष्मा अगर हमारे जीवन में न रहे तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। तो ये सब आखिर है किसका? ये तो सूरज तो हमारे कोई माता पिता या कोई सरकार लेकर नहीं आता है। तो ये भावना हमारे अंदर होना चाहिए कि आखिर हमारे होने में मूल कारण कौन है। मैं जो हूँ, मैं इस देह को ही मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये जो मैं देह हूँ, इस देह के होने में मूल कारण कौन है? जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर, जन्म से लेकर अभी तक कौन इसका पीछे मूल कारण कौन है? मेरे माता पिता, मेरे स्वजन तो मूल कारण दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी निर्भर हैं किसी और के ऊपर। भले वो जाने या ना जाने, लेकिन किसी और के दिए हुए सामग्री पे, किसी और के दिए हुए सिस्टम पे, किसी और के कृपा पे, करुणा पे निर्भर हैं। आप देखिए, जब बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, कहीं बाहर जाकर किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ना रहता है, तो वहाँ पे तो माँ बाप उनके साथ नहीं जाते हैं ना। लेकिन वहाँ पे भी कई बार होता है, ऐसा होता है कि कई बार बहुत एकदम बाल बाल हम लोग बच जाते हैं। जीवन का रक्षा होता है, बाल बाल एकदम कुछ दुर्घटना होते होते बच जाता है, बचा लेता है। तब उस समय हमको याद आता है, अरे बच गए अभी। और कई बार माता पिता के रहते हुए भी माता पिता को ख्याल नहीं रहता है कि बच्चे कहाँ हैं, और पता चले कि बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना होते होते बच गया। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे आप, देखेंगे आप, आँख कान खोल कर देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो पता चलेगा कि हमारे जीवन में जो मूल ऋण है, हमारे जन्म से लेकर, हमारे होने से लेकर, हम डे टू डे लाइफ में जो भी हम खा पी रहे हैं, जो भी हम एंजॉय कर रहे हैं, उस हम किसी और के दिए हुए सामग्री से, जो कि हमको दिख नहीं रहा है और सामने आकर कभी बोलता भी नहीं है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, मेरे दिए हुए चीज़ को तुम भोग रहे हो, तो क्या उसको जानना हमारा कृतज्ञता नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? नहीं तो ये कोई भी ईमानदार व्यक्ति हृदय के ऊपर बोझ रहेगा उसके। हम अपने हृदय के सर्वोच्च भावना को, स्नेह को, प्रेम को, सम्मान, आदर को उस व्यक्ति को देना चाहते हैं जिसको हम समझते हैं कि हमारे ऊपर जिसका ऋण है। तो ये हम माँ बाप को दे देते हैं, देना चाहिए, माता पिता को देते हैं, कई बार देश राष्ट्र को दे देते हैं, कई बार किसी बड़े नेता को, व्यक्ति को दे देते हैं कि आपने मेरे ऊपर ये एहसान किया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा कह के। लेकिन हम विचार करें, अगर विचार पूर्वक गहराई से विचार करें, तो वास्तव में जिसका हमारे ऊपर मूल ऋण है वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली सामने। बाकी जो भी हमारे ऊपर उपकार एहसान करता है वो सब सेकेंडरी है, वो प्राइमरी नहीं, वो मूल नहीं है वो।
लेकिन मूल ऋण किसी और का है एक्चुअली। ये हमको समझना पड़ेगा इस बात को। जैसे मैंने कहा कि माँ के गर्भ में बच्चे के शरीर का निर्माण, उसमें माता पिता का कोई एक्टिव रोल नहीं है। माँ के गर्भ के अंदर बच्चे को पोषण मिल जाना, माँ के पेट से बाहर आते ही बच्चे को ऑक्सीजन मिलना, हवा मिलना, माँ के पेट से बाहर आते ही माँ के स्तनों में बच्चे के लिए दूध आ जाना, ये सब अरेंजमेंट, ये सब किसका व्यवस्था है? ये सोचना चाहिए ना। और मेरे माता पिता के अंदर मेरे प्रति मोह देकर मेरा भरण पोषण करवाना, ये किसका व्यवस्था है? जब मैं धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो पैसा कमाना, फिर उसको एंजॉय करना, तो एंजॉय करने के लिए जो हमारी इंद्रिय हैं और उसके लिए जो विषय, वो किसका दिया हुआ है? वो सब चीज़ ये प्रकृति जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम एंजॉय करते हैं, वैकेशन में रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, प्रकृति किसका दिया हुआ है? झरना, मून राइज, मून सेट, सनराइज, सनसेट, चांदनी रात, ये सब किसका दिया हुआ है आखिर? तो कोई हमारे माता पिता या कोई स्वजन तो लेकर ये सब चीज़ आए नहीं है। हल पर अभी भी हम लोग हवा का सांस ले रहे हैं ना, ये सांस हवा तो कोई माता पिता लेकर नहीं आया है। कौन दिया है? पानी भी कोई माता पिता लेकर नहीं आया, कौन दिया है आखिर? तो उस ओरिजिन, मूल तत्व को सोचना चाहिए, कौन है जो हमारे वास्तव में हमारे हृदय के सर्वोच्च भावना का, सर्वोच्च आदर सम्मान का, सर्वोच्च स्नेह का, सर्वोच्च समर्पण का जो एकमात्र अधिकारी है, वो है कौन? वास्तव में वही भगवान है, वही परमेश्वर है। तो इसलिए उनको तत्वतः जानना जरूरी है। आप विचार कीजिए, अगर कोई बात, कोई संदेश आप अगर किसी के पास भेजना चाहते हैं तो उसके ऊपर उसका सही नाम, एड्रेस होना चाहिए ना, तभी तो आपका संदेश उस व्यक्ति के पास पहुंच पाएगा। अगर सही नाम, एड्रेस नहीं है तो गलत जगह पहुंच जाएगा फिर तब। तो इसलिए भगवान को तत्वतः जानना हमारे लिए जरूरी है, ताकि उनको पिन पॉइंटेडली जान कर हम उनके प्रति जो हमारे हृदय में कृतज्ञता का भावना है, उनके प्रति जो हाईएस्ट, सर्वोच्च सम्मान है कि वो अधिकारी हैं, हमारे हृदय के सर्वोच्च भावना के जो अधिकारी हैं वही वो भगवान है, वही भगवान है, तो उनको हम इसको समर्पण कर सकें। तो इसके लिए हमको उनको तत्वतः जानना जरूरी है, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, रॉन्ग एड्रेस पे चला जाएगा वो। तो इसलिए भगवान को तत्वतः जानना, पिन पॉइंटेडली जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उनको तत्वतः जान कर अपने हृदय के सर्वोच्च भाव को, कृतज्ञता को, स्नेह को, प्रेम को, आदर सम्मान को, समर्पण को उन्हीं के प्रति समर्पित कर सकें जो उसके मूल अधिकारी हैं। कोई और उसका मूल अधिकारी नहीं है। तो यही रीज़न है कि हमको भगवान को तत्वतः जानना चाहिए, ताकि उनको तत्वतः जानकर, पिन पॉइंटेडली जानकर कि हाँ यही हैं वो, उनके प्रति अपने हृदय के सर्वोच्च भावों को उनको प्रति पूर्णतया समर्पित कर सकें। हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ के स्वामी वो हैं, हमारे भी स्वामी वो हैं, लेकिन अपने हृदय के भावना को तो हम उनको दे सकते हैं ना। तो वही हमको उनको अर्पण करना है एक्चुअली। तो उसके लिए हमको उनको पिन पॉइंटेडली जानना पड़ेगा कि वो हैं कौन आखिर। तो इसलिए भगवान को तत्वतः जानना जरूरी है। तो हो सकता है कि मेरे इस जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं क्लियरली कह पाया हूँ, हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अगर कुछ कमी हो तो क्षमा कीजिएगा, कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में हमारे लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये ऋण हमारे ऊपर चढ़ता है, हर एक सांस के साथ भगवान का ऋण हमारे ऊपर चढ़ता है। वो डिमांड नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं हमारे ऊपर आकर गन पॉइंट पर बोलेंगे तुम मेरा ऋण चुकाओ, कभी नहीं बोलेंगे वो। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है, एक एक सांस, अभी भी हम एक सांस ले रहे हैं ना, तो हर एक सांस के साथ उनका ऋण हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। लेकिन वो बहुत करुणामय है, बहुत स्नेही है, बहुत प्रेमी है, वो हमारे ऊपर कभी एहसान नहीं जताना चाहते हो, और इसीलिए वो सामने नहीं आते। लेकिन हम जब उनको जानने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, उत्कंठा भर जाएगा उनको जानने के लिए हमारे मन में, तब वो अपने आप को बता देंगे, रास्ता दिखा देंगे उनको। तो इसके साथ ही मैं यहीं विराम देता हूँ। आप लोग
कृपया अगर ये लंबा लगे थोड़ा तो 2 बार में सुन लीजिएगा, लेकिन पूरा ज़रूर सुनिएगा इसको आप। और अपना विचार, कमेंट जो भी हो बताइएगा, अपना लाइक्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके बाद फिर अगले वीडियो में फिर हम दोबारा मिलेंगे। अगले वीडियो का मैं सोच रहा हूँ कि उसका टाइटल होगा कि वो जो परम सत्य है, भगवान जो हैं वो निराकार है या साकार है। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ अगला वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।